का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात उस गुस्से की जो कल सदन में भड़का था। सीएम नीतीश कुमार सदन में अव्यवस्था को लेकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन में सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने इसे विधानसभा के लिए काला दिन बताया। कहा कि अपने व्यवहार के लिए सीएम को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहां व्यक्त करते हो तहां हम विधायकों का क्या हस्ती है। और दबे जवान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का ये काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए। नहीं तो माननीय नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल, वो कहते हैं जो ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उस पर भी कल प्रश्न उठा है। वो कहते हैं कि सबका न्याय सबका विकास, उस पर भी प्रश्न उठा है कल सदन में। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है कि जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष है, जिसे सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया हो, जो आदमी विधानसभा को इतने अच्छे तरीके से चला रहा हो। मैं 3 टर्म से विधायक हूँ। 12, 15, 20 को शून्यकाल नहीं होता था, आजकल 100 शून्यकाल होता है। इतने सवाल लोगों के लिए जा रहे हैं, सदन इतनी अच्छे तरीके से चल रहा है। और सवालात जो भी विधायक सदन में नहीं करेगा तो मुखियारी में करेगा, रहरी में करेगा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। वो ज़्यादा करना ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर लोकतंत्र के मंदिर को बचाना है और एक सही संदेश देना है तो मुख्यमंत्री जी को आज माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, हम लोगों की समझ से कहीं भी कोई उसमें असंसदीय अशोभनीय बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने महोदय क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य और दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, रेखांकित हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सोमवार को हुई तेज नोकझोंक का जो आरजेडी विधायकों ने सदन में काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। आरजेडी के तमाम विधायक काला बिल्ला लगाकर सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। तो आसन के प्रति सीएम नीतीश कुमार के आचरण से नाराज आरजेडी विधायक सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। सदन में भारी हंगामा किया। सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की तरफ से सफाई दी और कहा कि सीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा। इस पर सदस्यों ने आरजेडी के भारी हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा? ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है। मंत्री ने ये कहा था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा।
कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहां था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने जनभावना के अनुरूप फैसला दिया। साधुवाद है जज साहब को और न्यायालय को कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए सभी जगह आप मजहबी ड्रेस पहन करके जाएं, यह गजवा हिंद और जिहादी मानसिकता का प्रतीक है। भारत में शैक्षणिक संस्थान है, सेना है, सिपाही है, उसका अपना ड्रेस कोड है। शैक्षणिक संस्थान है, उसका अपना ड्रेस कोड है। तो इसी बात का मोहर लगाया गया है कि मजहबी ड्रेस में आप सभी जगह नहीं जा सकते हैं, खास करके शैक्षणिक संस्थानों में आप नहीं जा सकते हैं। और हाई कोर्ट ने इसको माना है। जनभावना जो था उसको हाई कोर्ट ने माना है। हाई कोर्ट को कोर्ट से धन्यवाद। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में चादरपोशी की है। चादरपोशी के बाद सीएम ने बताया कि देश और बिहार में अमन चैन के लिए वो हर साल यहां चादरपोशी करते हैं। विधानसभा में कल हुई घटना पर सीएम ने कुछ भी नहीं कहा। कितने वर्षों से आते रहे हैं, बीच में कोरोना के चलते जो कहीं जाना बंद हो गया था उसके चलते फिर इस बार आने का मौका मिला, चादरपोशी करने का अवसर मिला, इसको लेकर के बहुत खुशी हुई। और मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं चरण स्पर्श करता हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं। सर देश में अमन चैन के लिए आपने दुआ की है। बिल्कुल, अमन चैन के लिए तो दुआ करते ही हैं और देख नहीं रहे कि बिहार में किस तरह से आपस में प्रेम और भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए हम काम करते रहते हैं। बंगाल के तृणमूल विधायक ने बिहारियों को लेकर विवादित बयान दिया है और इसके बाद बिहार के तमाम सियासी दलों ने एक सुर में तृणमूल कांग्रेस के विधायक पर हमला बोल दिया, उनसे माफी मांगने की मांग की है। कि बिहार के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। हम लोगों ने बंगाल को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है और तृणमूल कांग्रेस के विधायक का बयान, उनके नेता का बयान उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। नहीं, ये सब गलत बात है। किसी ने इस तरह का बयान दिया, बयान तो देखा नहीं मैं। अगर इस तरह का बयान दिया है तो निंदनीय है। बिहार अगर नहीं है तो देश में कामगार नहीं मिलेंगे। गलत बोल रहे हैं। बिहारी होने पर हमें गर्व है और उनकी ऐसी बयान है तो मैं निंदा करता हूं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जितना भी बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहारियों के बिना उनका काम नहीं चलता है। एजुकेशन से लेकर के मजदूर तक बिहार में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मजदूर यहीं के होते हैं। लेकिन ये लोग मानसिक दिवालियापन का ये निशानी है कि इस तरह का बयानबाजी करके ये लोग बिहार को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिहार के नौजवान जहां भी रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहे, नंबर 1 रहे हैं। और अब बात उस मूवी की हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेसी नेताओं की बात करते हैं। उनके बाद बिहार के लोगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया। तृणमूल के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने एक बिहारी 100 बीमारी कहकर बिहार के लोगों को संबोधित किया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमें बीमारी नहीं चाहिए, बंगाल को बीमार मुक्त करिए। तृणमूल के विधायक मनोरंजन व्यापारी के वीडियो को शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। আপনারা যদি বাঙাল মে কাবা আবে বাঙাল মে কুছ নেই তো যা বিহার এখানে বসেছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল মে কাবা। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি 100 বিমারি, বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত করো। জয় বাংলা, জয় দিদি মমতা ব্যানার্জি। और अब बात उस मूवी की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी उस फिल्म की जबरदस्त तारीफ की। उस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री देखते ही देखते नेशनल आइकॉन बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए विवेक सबसे बड़ा हमदर्द बन गए हैं तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीय भावना के प्रतीक। सही अनुमान आप लोग लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सत्य घटनाओं पर बनी इस फिल्म ने देश की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए
इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर तो कश्मीर फाइल्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि सत्य का आना जरूरी है। किसी फिल्म विशेष पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने उस सत्य के बारे में कहा है कि अगर ये सत्य दिखाया नहीं जाता तो कई लोग अनभिज्ञ रह जाते, कई लोगों को पता नहीं चलता। जिन तथ्यों को खोज कर, बीन कर, ढूंढ कर लाया गया और इसे एक फिल्म का रूप दिया गया है, तो जो लोग, एक बड़ी शक्ति जो है वो लग गई इस फिल्म के कि ये फिल्म ना चले, ये फिल्म किस तरीके से पिट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य को उभर कर सामने आना बेहद जरूरी है। सत्य घटनाओं पर आधारित ये जो फिल्म है, इस पर एक दबाव बनाया जा रहा है जो कि निरस्त होता दिख रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की है। आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का काम है। जिस तरह का वह पिक्चर बना है, मैं तो उस डायरेक्टर को, निर्देशक को धन्यवाद देता हूं कि जो फिल्म बना है, फिल्म तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो पेपर मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि इतनी पुराने जो उस समय के कश्मीरी पंडित लोगों के साथ हुआ था, उस पर आधारित यह फिल्म है। और निश्चित रूप से इस फिल्म को बिहार में चलना भी चाहिए। टैक्स फ्री हो, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में लगे कि आम लोग भी इस फिल्म को देख सके। देखिए, ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि इस फिल्म पे टैक्स फ्री करे या टैक्स लगावे, ये सरकार पर निर्भर करता है। और सरकार चाहती है तो टैक्स फ्री करे, और नहीं चाहती है तो फिर टैक्स लगावे। और इस पर सब दुनिया में लोग देख रहे हैं, कहीं टैक्स फ्री में देख रहे हैं, कहीं टैक्स लग रहा वहाँ भी देख रहे हैं। मूल विषय है कि वहाँ पर जो भी परेशानी लोगों की हो रही है, तो अब परेशानी के निदान की दिशा में कितना कदम बढ़ा, कितने नए लोग को बसावट पर, अपना जो बसावट है उस पर जाकर के बसे। साथ ही साथ जो राज्य देश का वह सीमावर्ती इलाका है, जो एक संवेदनशील इलाका है, तो निश्चित रूप से तमाम सामाजिक और धार्मिक समूह के लोग अपना जो समर्पण है कि अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के उस मातृभूमि पर वास करें, सुरक्षित और संरक्षित रहे, उनका मानव विकास हो, यह महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमुई शहर में नल जल योजना में लापरवाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पीएचईडी विभाग और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कई जगहों पर पानी की पाइप फट गई है, जिसमें रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है।
शहर के भोला नगर के लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई सुध नहीं ले रहा। केसी कुंदन की यह रिपोर्ट देखिए। जमुई शहर में कई जगह नल के जल योजना में लापरवाही देखी जा रही है, उसको देखभाल को लेकर, जिस कारण पानी बर्बाद हो रहा है। जमुई शहर का जो भोला नगर मोहल्ला है वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही है। नल का जल योजना लगा था और जो किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है देख सकते हैं कि जो पाइप फटा है वो मुरम्मती नहीं हुआ उसका, और जिस कारण पानी बर्बाद हो रहा है। और पानी किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर जो है भरते हैं, लेते हैं, देख सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से लोग मजबूर हैं। यहाँ का जो पाइप है फटा हुआ है और भोला नगर मोहल्ला है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो नल है, टैप है, इससे पानी नहीं आता है और पानी जो है बर्बाद हो रहा है। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की यहाँ के जो ठेकेदार थे उनको, लेकिन न मरम्मती हुई न, और सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारे जगह पर इस मोहल्ले में पाइप फटा हुआ है और पानी बर्बाद हो रहा है। पानी कहाँ जा रहा है दिखाना चाहेंगे हम। पानी खेत में जा रहा है, जिस कारण खेत को भी नुकसान हो रहा है, जो फसल लगा है उसको भी नुकसान हो रहा है। और पानी का इस्तेमाल यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम, उपयोग में कम ला रहे हैं लोग, पर पानी बर्बाद ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, कब से ये हालात है और क्या परेशानी हो रही है? ये हालात है सर, जब से टंकी बैठा है ये जल नल योजना वाला, जब से बैठा है तब से ही यही स्थिति है इसका। ये थोड़ा ज़्यादा अभी हो गया है, पहले थोड़ा थोड़ा सब जगह था, और लेकिन सब जगह 4-5 जगह है सर। और जब से बना गया ठेकेदार तो देखने भी नहीं आता। पानी कितना बर्बाद होता है? पानी देखिए ना सर, आपके सामने है कितना बर्बाद होता है। कम से कम बहुत मुश्किल कंप्लेन किया, बोले हैं जो चलाता है उनको भी खबर दिए हैं, उनको पास नंबर है, उसको बोले हैं कि ना उसको खबर कीजिए, तो वो भी बोलता है कि फोन हम कर। खेत में पानी जा रहा है तो खेत वाले भी बोलते होंगे? जी, खेत वाले तो बोलता है कि लाठी से लेके छूट देंगे, मारपीट भी हो जाती है। जी। अच्छा, तो पानी कितने दिनों से बर्बाद हो रहा है? पानी करीब तो 2 महीने से बर्बाद हो रहा है। अच्छा, ये कितने जगह फटा हुआ पाइप? 5 जगह फटा हुआ है। पाइप 5 जगह फटा हुआ है? जी। कंप्लेन हुआ? कंप्लेन हम ठेकेदार को बोले तो ठेकेदार बोलता है सरकारी माल में यही सब होता है। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पानी बर्बादी और बहुत सारे घरों तक पानी नहीं, बहुत सारे घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में ही जो पाइप फटा हुआ है वहां से पानी बहकर खेत में चला जा रहा है। ऐसे में इन लोगों को समस्या है, परेशानी है कि कई बार शिकायत के बाद भी ठेकेदार और नगर परिषद या फिर जो पीएचईडी विभाग है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, दुरुस्त नहीं कर रहा है, जिससे पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, कई घरों तक पानी नहीं जा पा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।